नमस्कार छात्रों, चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है, यदि 1 जोड़ आयोटा भागा 1 माइनस आयोटा होल का पावर m बराबर 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान है विकल्प A 2, विकल्प B 4, विकल्प C 8 और विकल्प D इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की प्रश्न को हल करने के पहले हमें सम्मिश्र संख्या की बुनियादी सिद्धांत पता होनी चाहिए, जैसे कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, और फिर हमें ये भी पता होनी चाहिए कि आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12 ये सब का मान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है। मान लीजिए हमें -4 का वर्गमूल निकालना हो, तो इसे कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -1 का वर्गमूल गुना 4 का वर्गमूल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का जो वर्गमूल होता है उसी को बेसिकली हम लोग आयोटा बोलते हैं, मतलब आई बोलते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा आई, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा ये 2i हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि -1 का जो वर्गमूल होता है उसके इक्वल आयोटा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आयोटा का जो मान होता है ये -1 का वर्गमूल के बराबर होता है। तो अब क्या करते हैं कि दोनों साइड वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने से हमें क्या मिलेगा आयोटा का घात 2 बराबर -1। अब क्या करते हैं, अब एक बार फिर से दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयोटा का घात 4 बराबर 1, और यहाँ के बाद एक बार फिर से वर्ग जब कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा का घात 8 बराबर 1। इसी तरह से यदि i का पावर 12 होता है तो उसका भी मान 1 होगा, i का पावर 16 होगा तो उसका भी मान 1 होगा। सम्मिश्र संख्या की यही कुछ बुनियादी सिद्धांत है जिसका उपयोग इस प्रश्न को हल करने में किया जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दे रखा है 1 जोड़ i भागा 1 माइनस i, और ये पूरे का पावर m बराबर 1। तो अब क्या करना है, इसको सरल करने के लिए हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 जोड़ i और अपना नीचे में है 1 घटाओ i। तो अब क्या करना है, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ i से गुणा करना है। ये पूरे का पावर m दे रखा है प्रश्न में, और इसके बराबर 1 है। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में दे रखा है 1 जोड़ i गुना 1 जोड़ i, तो ये हो जाएगा 1 जोड़ i का घात 2, मतलब 1 जोड़ i का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 जोड़ i का घात, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस i गुना 1 प्लस i, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर, और ये पूरे का पावर m बराबर 1 है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का पावर 2 तो 1 ही होगा, और फिर हो जाएगा 2ab मतलब 2 गुना 1 गुना i और जोड़ i स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस, तो मैं जब बेसिक बता रहा था तो वहाँ पे मैं आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से ये -1 होगा, और ये पूरे का पावर m बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 जोड़ 2i, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1 भागा 1, और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा +1, और ये पूरे का पावर m बराबर 1 ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 घटाव 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये 2i भागा 2, और इसका पावर m, और ये 1 के बराबर है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा i का पावर m बराबर 1। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि m का न्यूनतम पूर्णांक मान बताइए ताकि ये पूरे का मान 1 के बराबर हो जाए। तो चलिए अब यहाँ पे हम सोचते हैं। तो यहाँ पे m का मान यदि आप 1 रखोगे तो i का वैल्यू i ही हो जाएगा, 1 नहीं हो रहा है, तो 1 पे तो नहीं होगा। अब m का मान कोई 2 रखेगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। जब m का मान 3 रखोगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i, तो i स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, और i तो ये सिर्फ -i हो जाएगा, तो मतलब m बराबर 3 भी नहीं होगा। लेकिन जब आप m बराबर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा i का पावर 4, ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो ये मतलब हो सकता है। अब क्या करना है, अब ये भी हो सकता है कि जब आप m का मान 8 रखोगे तो इस स्थिति में भी इसका मान 1 ही आएगा, और ये भी हो सकता है कि जब आप m का मान 12 रख रहे हैं तो इस स्थिति में भी इसका मान 1 ही आएगा। फिर जब आप m का मान 16 रखोगे तो इस स्थिति में भी इसका मान 1 ही आएगा। कहने का मतलब 4 की गुणनखंड में आप जितना भी m का मान रखोगे वो सब का मान 1 ही आएगा। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसके लिए फिर से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है m का न्यूनतम पूर्णांक मान बताइए। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से और भी बहुत सारे पद होंगे, और ये सारे पूर्णांक ही है। तो ये सब में से न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है? तो ये सब में से जो न्यूनतम पूर्णांक है वो m बराबर 4 ही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि m का न्यूनतम पूर्णांक मान 4 होगा। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा।